हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज राजू। मैं आप सभी का आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। मैं आप सभी भाई और बहनों से बोलना चाहूंगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ, अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। तो आज भौतिक विज्ञान 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में आने की काफी संभावना होगी। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इम्पोर्टेंट है। कोई अनंत लंबाई का तार है, कौन सा है, अनंत, माना कोई अनंत लंबाई का तार जिस पर आवेश धनात्मक है, जिस पर आवेश कितना है, धनात्मक, और जिसका आवेशी घनत्व, इसका आवेश घनत्व लैम्डा कितना है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर है। ठीक है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को मानकर बिंदु P से L लंबाई का एक समक्ष, L लंबाई के एक समक्ष बेलनाकार गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? बेलनाकार एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। तो बिंदु P पर हमें इसकी क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये कैसा, अनंत लंबाई का है। कैसा है? अनंत लंबाई का तार है। ठीक है। और ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है जी? गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है? बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात दे दो। ये छोटा सा कट हमने वाले डी है। कौन सा डी? इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई वेक्टर। ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु P पर हमें ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है। बिंदु P से पहले लिख लो, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखोगे? बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई। तो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये फाई। फाई बराबर समाकल ई वेक्टर डी वेक्टर। ठीक है। अब इसे ऐसे लिख देंगे हम। और ये किसके? इसके है। ये कितना होता है? ये होता तो कितना होता है? समाकलन, अगर इसकी बात करें, इसकी समाकलन, ये क्या क्षेत्रफल है? एरिया डी ए का क्षेत्रफल। तो ए डी ए बराबर कितना हो? 2 पाई आर एल। ठीक है। क्या हो जाए? 2 पाई आर एल। ये क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल तो होता है, ये प्रश्न क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल गलने की बात 2 पाई आर, ये पूरे का कितना? 2 पाई एल। तो कितना हो जाएगा? अगर बात करें तो फाइव बराबर ई की इसके आ जाएगा। तो ई 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत? बोलो। तो देखो, इसे मान लो समीकरण एक, मान लो इसे कौन सा मान लो? समीकरण एक। अब लिखो, इसमें डालो गॉस के नियम से। किससे लिखेंगे? गॉस के नियम से। गॉस के नियम से कह लो या गॉस की प्रमेय से कह लो, गॉस की प्रमेय से कह लो या नियम कह लो, बात एक ही है। ठीक है। क्या होता है? फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। क्यू आवेश है, अगर क्यू आवेश है तो इस प्लस क्यू आवेश था। अगर क्यू आवेश है तो क्यू बराबर कितना होगा? क्यू बराबर तो होता है क्या? लेमडा बराबर होता है क्यू बटे एल। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1 कितना? लेमडा एल बराबर क्यू आ जाएगा। बोलो है ना। तो फाइव बराबर कितना हो जाए? फाइव बराबर क्यू बटे क्यू का मान रख दे इसमें। तो क्यू का मान कितना है? क्यू का मान लेमडा एल। समीकरण सेकंड, समीकरण एक और दो से तुलना कर लो। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक दो से तुलना करेंगे तो इसमें भी पाइए, इसमें भी पाइए। तो ई 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। कोई दिक्कत? तो एल से एल कट जाएगी, एल से बट्टे पहुंच जाएगी। तो ई बराबर कितना हो जाए? ई बराबर
लेमड़ा बट्टे 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, इसे क्रम से लगा लो। ई बराबर लेमड़ा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ई का मान आ चुका है, ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कह सकते हैं माना कोई मान आवेश की, लिखो लिखो, देख क्या रहे, लिखो जल्दी। माना कोई समान आवेश की एक समतल शीट है जिस पर प्लस के धनावेश है। लिखो, मेरी शकल देखिए, लिखो, लिखो, आगे लिखो। जिसमें प्लस आवेश, इसका आवेशी घनत्व, इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट एक r दूरी पर एक बिंदु P है। चादर के निकट एक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस पृष्ठ से चुंबक की वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकल ई डी ए वेक्टर, इसे हटा देंगे तो फाई बराबर समाकल ई लिखेंगे, ई डी वेक्टर हट जाएगा, कॉस थीटा लंबवत है, लंबवत 0 आ जाएगा। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, इसमें फाई बराबर आ गया हमारे पास, फाई बराबर ए करते हैं। तो ऐसे अब कितने हैं, 2 तो एक जैसे 2 है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर 2 ई ए हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना। क्यू आवेश है, तो आवेश इसमें आवेश घनत्व कितना होता है, तो सिग्मा बराबर कितना होगा, सिग्मा बराबर होगा इसमें सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे ए। तो क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा क्यू का मान। बोलो हाँ या ना। तो इसमें पुट करते हैं, तो फाई बराबर क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है जी सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो समीकरण सेकंड, और ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे तो दोनों आपस में बराबर है, तो 2 ई ए बराबर सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो ए से कट जाएगा तो ये बट्टी में आ जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। बस आंसर हो गया। दिक्कत समझ में आया कि नहीं, अरे किधर इधर देख लो, नोट करो। ओ से प्लस के क्यू आवेश फैला हुआ है, कितना फैला है, प्लस के क्यू आवेश फैला, इस पर प्लस के क्यू आवेश है, इसकी जो दूरी है ए मान ली हमने, कितनी मान ली, ए मान ली। तो इस पर विभव कितना होगा, विभव तो बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। आर कितनी, इसकी दूरी रेडियस ए है, तो दिक्कत बोलो है ना। तो विभव हो गया हमारे पास इतना। तो क्यू सी बराबर कितना होता है, सी बराबर होता है क्यू बट्टे वी, होता है। तो सी बराबर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो के मान लो के नेतांक ले लो, कोई प्राप्त रखा हुआ है, तो क्यू का मान आ जाएगा, तो क्यू इतना 1/2, तो 1/2 इसमें क्यू पुट रखते हैं, तो 1/, नीचे आ जाए कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के आ जाएगा। के क्या है, परावैद्युतांक है, के क्या है, परावैद्युतांक है, के क्या है, परावैद्युतांक। तो के परावैद्युतांक, अगर के का मान 1 रखता है तो कितना आ जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस फॉर्मूले जरा याद रखना, और ये क्वेश्चन करने में काम आएगा। हटा दे से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता ज्ञात करनी है, ठीक है, समांतर प्लेट है दोनों, तो इसकी हमें क्या पता है, धारता ज्ञात करनी है।
तो इसमें क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे, कितनी प्लेट लेंगे, दो। इसमें एक्स एक पे प्लस है, एक पे माइनस ऑब्वियसली है, एक पे कैसा है प्लस के, एक पे माइनस है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है डी, इनके बीच की दूरी कितनी है डी। प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, कितना है ए स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो धातु की दो पतली समतल प्लेट जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर रखी हुई है, ये प्लेटें परस्पर समांतर रहती हैं। ये प्लेटें परस्पर कैसी होती है, समांतर, छोटी नहीं है, ठीक है। इसके बीच में कोई वायु नहीं है, इनके बीच में कोई वायु नहीं है। इनके बीच की दूरी डी है और इनके बीच में परावैद्युतांक के भरा हुआ है। इनके बीच में क्या, परावैद्युतांक के है। इनके बीच की दूरी डी है और इनके बीच की दूरी कितनी डी है, इनके बीच की दूरी डी है और इनके बीच में परावैद्युतांक के भरा हुआ है। अगर एक्स प्लेट को अगर एक्स प्लेट को अगर एक्स प्लेट को धनावेश दिया जाता है, अगर एक्स प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो वाई प्लेट के भीतर माइनस आवेश आ जाता है। वाई प्लेट के भीतर कैसा आ जाता है, माइनस। कैसा होगा, लेकिन समान होगा, विपरीत होगा, और कैसा होगा, समान होगा। प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस देंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो हमें इसकी क्या करना है, हमें समांतर धारता कितनी होगी, तो हमें पता करना है इस प्लेटों के बीच में धारता कितनी होगी। यदि यदि प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर, अब ई बराबर होता है सिग्मा बट्टे के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण हो गया फर्स्ट। अगर प्लेट पर आवेश क्यू है, अगर प्लेट पर आवेश कितना क्यू है, आवेश क्यू है, तो आवेश घनत्व तो आवेश घनत्व आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ठीक है जी। दिक्कत, तो सिग्मा का मान इसमें पुट करेंगे तो ई बराबर कितना, ई बराबर सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं, तो सिग्मा का मान रखें तो सिग्मा हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। समीकरण सेकंड मान लो इसे, ठीक है। तो देखो आगे, देखो इसे, देखो माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर बी वोल्ट, कितना है, बी वोल्ट, और और बी वोल्ट, और इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है डी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो, ई बराबर वी बट्टे डी, ठीक है। तो वी बराबर ई बराबर डी, ई बराबर वी बट्टे डी, तो डी का मान निकालें तो डी कितना आ जाएगा, ई डी, ठीक है जी। तो दिक्कत इसमें ई का मान रखते, ई का मान इससे पुट कर दो, ई का मान कितना है, ई वाला, तो वी बराबर ई का मान कितना है, ई का मान है क्यू बट्टे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ठीक है। तो दिक्कत है, तो परेशानी, तो देखो v बराबर आ गया, q का मान v बराबर आ गया, q का मान होता है हमारे पास, तो निकाल लो क्या, तो q बराबर कितना होता है, c बराबर होता है, c बराबर कितना होता है, c बराबर हो जाएगा, c बराबर q बट्टे b, c बराबर q बट्टे b, तो पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू पुटिंग कर दें, तो कितना क्यू डी बट्टे के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू v का मान है बट्टे q ऊपर है, q से q कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, सी के एप्सिलॉन नॉट ए
बट्टे डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है संधारित्र की धारिता आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होगा, फेराड। फेराड मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लो इसे। तो देखो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, क्या क्या दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल की बात करें कितना दे रखा है, बताओ। क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है, एरिया कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मीटर में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, तो 40 बट्टे 10 की घात माइनस के 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना 10 की घात माइनस के 4 हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। अब क्या दे रखा है, और वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई बराबर दे रखा है, ई बराबर कितना दे रखा है 50 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब बोला क्या उसने, एक बोला समांतर प्लेट की संधारित्र है। तो समांतर प्लेट की धारिता अभी बताई थी, क्या बताई थी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। डी के बराबर के की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे क्यू बराबर होता है क्या, क्यू बराबर होता है क्यू बराबर सी बी। क्यू बराबर कितना होता है सी बी। तो क्यू का मान इससे पता करते हैं, क्यू सी का मान कितना, सी है एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी और बी। ठीक, कोई दिक्कत। तो क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया। तो ये कितना बी बट्टे डी। बी बट्टे डी कितना होता है, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर बी बट्टे डी होता है। तो क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, बी का मान ई। कोई दिक्कत। तो क्यू बराबर एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ए का मान 10 की घात 40 गुणा 10 की घात माइनस के 4 दे रखा है, और ई का मान 50। इसे सॉल्व देखो, तो गुणा करते हैं, तो कितना 20 हो जाएगा ये। तो 20 हो गया। तो क्यू बराबर 8.85 गुणा 10 की घात 16 करो पहले, कितना हो गया 10 की घात माइनस के 16, और ये कितना हो जाएगा 2 10 की घात माइनस के 16 हो गया। ये 0 2 0 और 20 एक और 0, तो 2000 हो जाएगा। क्यू बराबर 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 16 इंटू 2 गुणा 10 की घात 3। तो घातों को ले जाएगा ये, घातों को ले जाएगा, तो कितनी घातों को ले जाएगा ये, तो घातों को सॉल्व करेंगे तो घात इसमें चली जाएगी, तो इसमें 3 चली जाएगी, 2 से बचेगा, 2 से गुणा कर दो इसमें। 8.85 गुणा 2 गुणा 10 की घात कितना माइनस के कितना 13। तो गुणा करेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर गुणा करूँ 10 की 0 16 16 17 17 के 7 16 17 क्या अंक 10 2 अंक, तो 10 की घात माइनस के 13 कूलम। मेरे पास आंसर हो गया। गॉट इट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नोट कर लो इसे आराम से, नोट कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।